हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHIC 133 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है, क्योंकि ये जो प्रश्न है काफ़ी सिलेक्टिव प्रश्न है और प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। इसलिए मैं इस प्रश्न को लेकर आया हूँ ताकि इस प्रश्नों को आप पढ़ लें और इसका आंसर अच्छे तरीके से जान लें, ताकि जब एग्ज़ाम में आए तो इसका आंसर अच्छे तरीके से लिख पाएँ। और एक चीज़ बता दूँ स्टार्ट करने से पहले कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है। अगर उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करते हैं तो मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगा। सो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहाँ पर मैं लिंक दे चुका हूँ। वहाँ उस लिंक पर क्लिक कीजिए और क्लिक करते ही आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स बन जाएंगे। ओके, तो आप इसका PDF पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि मुगल कालीन फसलों का वर्णन करो। ओके, मुगल कालीन फसलों का वर्णन करो। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि मुगल काल में विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन होता था, जो इस प्रकार है। एक नंबर पॉइंट देना है, लिखना है प्रमुख खाद्यान्न फसलें। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि मुगल काल में प्रमुख रूप से दो फसलें उगाई जाती थी। ओके, एक रबी की फसल और दूसरा जो था खरीफ का फसल। खरीफ की फसल शरद काल में उगाई जाती थी, जबकि रबी का फसल जो होता था वह वसंत काल में उगाई जाती थी। ओके, मुगल काल में प्रमुख खरीफ की फसल चावल थी, जबकि रबी की फसल क्या थी भाई? गेहूँ। ओके, बस इस चीज़ को आपको नोट डाउन कर लेना है। दूसरा पॉइंट लिखना है नकदी फसल। क्या लिखना है? नकदी फसल। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि नकदी फसल उसे कहते हैं जो मुख्य रूप से बाज़ार में बेचकर उससे पैसा कमाए जाते हैं। और मुगल काल में प्रमुख मुगल काल में प्रमुख नकदी फसलों के रूप में गन्ना का जो उत्पादन जो था काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया जाता था। यहाँ पर मैंने प्रिंटिंग मिस्टेक लिखा है, इसलिए आपको यहाँ पर लिखना है कि मुगल काल में नकदी फसल के रूप में गन्ना का उत्पादन जो है काफ़ी ज़्यादा होता था और गन्ना की खेती सबसे ज़्यादा होती थी। इसके बाद आपको इसी पॉइंट के अंतर्गत लिखने हैं कि इन सभी नकदी फसलों का विदेशों में भी काफ़ी मांग थी, जिसके कारण इसका उत्पादन किया जाता था। ओके, इसके बाद आपको लिखना है कि मुगल काल में नकदी फसल में सबसे ज़्यादा गन्ना की खेती की जाती थी, जिसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा प्राप्त होती थी। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखने हैं फलदारी और सब्जी वाले फसल। ओके, इस पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि मुगल काल में नकदी फसल और खाद्यान्न फसलों के अलावा फलदारी और सब्जी वाले फसलों का उत्पादन किया जाता था। ओके, फलदारी फसल के रूप में नारियल, खरबूजा और अंगूर का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती थी। काली मिर्च, लौंग और इलायची का उत्पादन मसाले वाले फसल के रूप में होती थी और इसका काफ़ी मांग थी उस समय। कहने का मतलब यह है कि फलदारी और सब्जी वाले फसलों के अंतर्गत आपको लिखना है कि मुगल काल में नकदी फसल और खाद्यान्न फसलों के अलावा फलदारी और सब्जी वाले फसलों का भी उत्पादन होता था। ओके, और इसके अलावा फलदारी फसलों के रूप में नारियल की खेती, खरबूजा की खेती, अंगूर का उत्पादन ज़्यादा होता था। और जो मसाले वाले फसल थे उनमें खासकर आपकी काली मिर्च होती थी, लौंग की खेती होती थी, इलायची की खेती होती थी। बस इस पॉइंट को आपको जो है लिख देना है। तो आई थिंक आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है इग्नू लर्नर। तो आप इस टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, क्योंकि जैसे ही आप जुड़ते हैं तो इसका PDF जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े। और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ बता दूं कि आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जब तक लाइक नहीं करेंगे तब तक मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लाइक ज़रूर करें। और वीडियो आप देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो वीडियो को देखें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड
जय हिंद, वंदे मातरम।